अब हम क्लास 9 के सेकंड चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट के नेक्स्ट एक्सरसाइज सेकंड सी के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो कि प्रॉपर वे में और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ कराने वाला हूं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, दिस इज रिजान। चलिए शुरू करते हैं। रमेश इन्वेस्टेड 12,800 फॉर 3 year at rate 10% per annum compound interest. Find sum due to Ramesh end of the first year. Interest he earned for the second year. Total amount due to him at the end of the third year. अच्छा, क्या कहते हैं कि रमेश ने 12,800 इन्वेस्ट करा 3 साल के लिए 10% रेट में कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब बोलो दिस सम ड्यू टू रमेश, ऐसा कोई बाद में पढ़ते हैं, पहले गिवन लिखते हैं। एक प्रिंसिपल गिवन है कि 12,800 वो करने वाला, और रेट बोल दे कितना 10%, और टाइम बोल दे कितने साल के लिए 3 year के लिए। लो भी अब पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, ये वाला। ठीक है, फर्स्ट लिख लो आप, चाहे ऐसे लिख लो। ठीक है, ऐसे कहते हैं कि भाई ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब सम का मतलब ऐसा हमने बोला कि प्रिंसिपल होता है, ठीक है, पर अब बोला एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर के एंड में क्या होता है, अमाउंट ही होता है ना फर्स्ट ईयर का, तो इसने अमाउंट पूछा है फर्स्ट ईयर का। लो सब पता है हमें, बस टाइम इसमें क्या फर्स्ट ईयर लेना है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इंटरेस्ट का फॉर्मूला आएगा 12800। रेट कितना है 10, टाइम कितना है 1/100। जीरो, लोग इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है आपका 1280। ये इंटरेस्ट आ गया। और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है आपकी 12800 प्लस इंटरेस्ट क्या है 1280, प्लस कर लो 12800 1280 0 8 8 9 10 2 3 4 और 1। अमाउंट की वैल्यू 14080। ठीक है, ये आपका आ गया अमाउंट जो पूछा था। क्या पूछा था इन्होंने, ड्यू टू रमेश एंड विद फर्स्ट ईयर। सम रमेश के एंड फर्स्ट ईयर के लास्ट में क्या आएगा, ये आ गया अमाउंट आपका आंसर। आप चाहते इसी फॉर्म में बना के लिख दो, मैं से ऐसे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब करते हैं हम सेकंड पार्ट। कहते हैं इंटरेस्ट अर्न फॉर द सेकंड ईयर का इंटरेस्ट फाइंड करना है बस। लो अब हम सेकंड ईयर में आ जाते हैं। सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर की बात कर रहे थे ना, सेकंड ईयर में आता है। फिर सेकंड ईयर में प्रिंसिपल क्या होता है, यही जो पुराना होता है 14080। रेट कितना है हमारा 10%, और टाइम कितना है हमारा फर्स्ट 1 year ही है। टाइम कितना हमारा फर्स्ट ईयर। लो जी, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P कितना 14080, रेट कितना है 10 इंटू 1/100। जीरो से जीरो कितना इंटरेस्ट आपका 1408 आपका है इंटरेस्ट। कब इंटरेस्ट सेकंड ईयर का। लो सिर्फ सेकंड ईयर का इंटरेस्ट पूछा था, लो आपका इंटरेस्ट आ गया सेकंड ईयर का, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब द टोटल अमाउंट ड्यू टू हिम एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर निकालना है। अब हमने इसको, अब हम नेक्स्ट करते हैं। इस तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता, थर्ड पार्ट स्टार्ट कर देता हूँ मैं। क्या कहते हैं कि भाई इस थर्ड ईयर का लास्ट में बताओ अमाउंट कितना होगा थर्ड ईयर में। पहली बार जो भी हम थर्ड ईयर में करेंगे, थर्ड ईयर में जो भी हमारा प्रिंसिपल वो क्या होगा, ये लास्ट वाला अमाउंट कैसे होता है इसका, ये प्लस ये दोनों को प्लस होके अमाउंट होता है 14080 प्लस 1408। जैसे इसी में देखो ना, जब मैं अमाउंट निकालूंगा तो क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ही होगा ना। वही अमाउंट को हम प्रिंसिपल लेंगे, तो ये मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया। आप चाहे यहाँ पर भी करके छोड़ सकते हो, तो मैंने यहाँ पर कर दिया। इसे आप छोड़ भी सकते हैं यहीं पर, और ये पता है तो आप यहीं से कर लो। अगर यहाँ पर करना है तो आपकी मर्जी है, नहीं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लास्ट में मैं इसी फॉर्म में लिखूँ, वो होता है मेन। चलो 14080 14088 88451। प्रिंसिपल कितना है आपका 15488। ये आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, रेट कितना है आपका वही 10, टाइम कितना है इसका 1। लॉजिक इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। लॉजिक इंटरेस्ट क्या आ गया P आपका
1548 into rate 10 into 1 upon 0 से 0 कैंसिल, डेसिमल लगा देता हूँ मैं 154808। लो अमाउंट का फॉर्मूला क्या था पता ही है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या था आपका 1548 प्लस 1548.8। लो करके देखते हैं 1548 1548.8.0 8.16 1 कैरी 12 13 1 कैरी 10 1 के 5 6 7 1। लो भी आपका अमाउंट आ गया 17036.8 रुपीस आपका अमाउंट आ गया, जो कि कब का है, थर्ड ईयर के लास्ट में। तो यही तो पूछा था। और टोटल अमाउंट ड्यू टू हिम एट द थर्ड ईयर, लो भी टोटल अमाउंट, टोटल सीधा भी लिख दो आप, ऐसे भी चल जाएगा। चलो टोटल अमाउंट एट एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना आ गया आपका 17036.8 रुपीस। ये आपका आंसर। लो बिल्कुल इतना सा आपका तीनों का पार्ट हो गया है। तो अगर आपको समझ आ गया तो अपने व्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे मुझे जजमेंट हो जाती है। और अगर आपको मैथ समझने में हेल्प हो रही है तो इस वीडियो का लिंक अपने क्लासमेट और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी मैथ में हेल्प हो और जो पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी और कहीं भी आपको इधर जाने की जरूरत नहीं पड़े। तो चलिए करते हैं हम नेक्स्ट सम।